दिल्ली में 27 साल बाद खिला कमल। बम्पर जीत के बाद विधायकों का मंथन। मोदी की गारंटी, आप मुक्त हुई दिल्ली। केजरीवाल खुद हारे, आप किसके सहारे? दिल्ली चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी का कमल खिल चुका है। दिल्ली में बीजेपी के इस बम्पर जीत के नायक पीएम मोदी बने हैं। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब देश की राजधानी दिल्ली। बीजेपी के पास पीएम मोदी के रूप में एक ऐसा चेहरा है जिसकी काट विपक्षों को इतने सालों बाद भी नहीं मिला है। पीएम मोदी जहां भी चुनावी रैली के लिए जाते हैं, विरोधियों को लेकर जो भी बोलते हैं और अपनी पार्टी की ओर से जो भी गारंटी देते हैं, वोटर उन पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि पीएम मोदी गारंटी का दूसरा नाम बन चुके हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली में बीजेपी की जीत है। आज के नतीजों का एक और पक्ष भी है। ये हमारा दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है। ये लघु भारत है। दिल्ली एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को जीती है, जी जान से जीती है। दिल्ली में दक्षिण भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पश्चिम भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पूर्वी भारत के लोग भी हैं। एक तरह से दिल्ली विविधताओं से भरे भारत का लघु रूप है। पीएम मोदी की गारंटियों पर दिल्ली के वोटरों ने भरोसा जताया। ऐसे में अब इंतजार उन गारंटियों को पूरा करने की है जिसे पीएम मोदी ने वोटरों को दिए थे। मैंने हर दिल्ली वासी के नाम एक पत्र भेजा और आप सबने हर परिवार में मेरा एक पत्र पहुंचाया था और मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को सेवा का अवसर दीजिए, दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए भाजपा को मौका दीजिए। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। मैं दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया और मैं दिल्ली वासियों को फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं, आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। बीजेपी की इन्हीं गारंटियों को पूरा करने के लिए दिल्ली बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में पीएम मोदी की गारंटियों को कैसे पूरा किया जाएगा, किन कामों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, इसका पूरा खाका सरकार गठन से पहले तैयार किए जा रहे हैं।
तुमने मुझे देश की सरकार दी है, मुझे दिल्ली की सरकार दो, मैं इसके लिए भी काम करूंगा और मैं समय निकाल कर दिल्ली की सरकार चलवाऊंगा। ये कारण था कि दिल्ली के लोगों को विश्वास हुआ और दिल्ली में हिस्टोरिक मैंडेट मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह आज महोत्सव है। आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी थी, आपदा से दिल्ली के लोगों को छुटकारा मिला है। गंदे पानी, गंदी सड़कें, गंदी हवा, झूठे बहाने, सारा दिन झूठ बोलना और गंदगी अपने दिमाग में लेके घूमना, लड़ाई वाली पार्टी, झगड़े वाली पार्टी, गंदी पार्टी से लोगों को छुटकारा मिला। एक तरफ बीजेपी अपनी गारंटियों को पूरा करने को लेकर मंथन में जुटी है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप नेताओं के साथ बैठक की है। जाहिर है इस बैठक में हार पर मंथन हुआ होगा, लेकिन इस बीच आतिशी मारलेना की ये वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रही है। दिल्ली और देश के लोग इस वीडियो को देखकर पूछ रहे हैं कि आतिशी किस बात की खुशी मना रही है। क्या आतिशी को दिल्ली में पार्टी की हार से ज्यादा अपनी जीत की खुशी है? क्या आतिशी को इस बात की खुशी है कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जैसे दिग्गज चुनाव हार गए हैं? आतिशी इस वीडियो को लेकर विरोधियों के निशाने पर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद समाज सेवी और अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल को निशाने पर लिया है। अरविंद केजरीवाल को मैं पराया नहीं मानता। ये मेरा एक कार्यकर्ता है। ऐसे आज तक मैं बर्ताव करते आया और मुझे बड़ा आशा का किरण दिखाई दिया कि एक नवयुवक युवक आगे आता है समाज सेवा के लिए। इससे मुझे बहुत समाधान हुआ। लेकिन आगे चलकर कुछ दिनों के बाद उन सत्ता और पैसा आने के बाद, तब तक सही था, सत्ता नहीं था, पैसा नहीं था, इसलिए वो बहुत सीधा चल रहा था। पैसा आ गया, सत्ता आ गया और शराब की दुकान, शराब के ठेके, शराब के परमिट, ये सब दिमाग में घुस गया। पहले से हम शराब के बारे में विरोध करते थे। उस टाइम वो हमारे साथ में था कि शराब बुरी है, इससे वो सहमत था। सत्ता में आने के बाद पलट गया। इन सब के बीच खबर ये भी है कि सीएम पद से इस्तीफा देने पहुंची आतिशी को दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि आपकी हार यमुना मैया की वजह से हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।